से नशा नहीं किया आज से टॉपिक दिया है मेरे को 90 डेज 90 मीटिंग अपना। तो थोड़ा मैं पास्ट में जाऊंगी कि जब मैं ट्रीटमेंट सेंटर में थी तो मेरा लास्ट डे था, तो मेरी बिटिया मुझे लेने आई। तो डायरेक्टर ने कहा कि भाई मीटिंग इनको रेगुलर करानी है, चाहे बारिश हो, चाहे अंधेरी हो, चाहे कुछ भी हो। तो मुझे निकलना था क्योंकि 8 महीने मुझे हो गए थे वहाँ ट्रीटमेंट लेते हुए। तो मैंने कहा नहीं, अभी तो मैं यहाँ से निकलूँ, बाहर की बाहर देखी जाएगी, क्योंकि मैं दिल्ली से बाहर लेने गई थी ट्रीटमेंट। तो बिटिया मेरी जब कैब में बैठी तो कहती मम्मा आपका क्या डिसीजन है, मीटिंग करोगे आप जाके? तो मैंने उसको एग्री किया कि मैंने कहा मैं जाऊँगी, क्योंकि यहाँ से निकलना था मेरे को अपना। 8 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं। उसने कमिटमेंट लिया मेरे से, तो उस टाइम मैंने एग्री किया सब कुछ कि मैंने कहा पहले तो मैं रिटायरमेंट निकालूंगी कि तू 3 महीने के लिए मुझे छोड़ के आई थी और 8 महीने बाद तो मुझे लेने आई है, तो मैं तो जाके नशा करूँगी अपना, मैं तो घर ही नहीं जाऊँगी इसके। एयरपोर्ट पे पहुँचे अपना, तो फ्लाइट में भी उसने कहा मम्मा अभी भी देख लो आप, नहीं तो वापस मैं छोड़ आऊँगी आपको। मैंने कसम खाई कि मैं कहा मैं मीटिंग ज़रूर करूँगी। दिल्ली पहुँचे अपना, तो 3 महीने डायरेक्टर ने कहा था कि अपने घर रखना, इसको अलग नहीं छोड़ना, और ये दोबारा नशा करेगी जाके, इसको हम दोबारा पिकअप करने आएंगे दिल्ली में। तो मैं डर गई थी थोड़ा। तो नेक्स्ट डे जब मैं 6 बजे, तो बिटिया मेरी कहती मम्मा तैयार हो। तो मैं बड़ी एकदम कंफ्यूज हो गई कि मैंने कहा अभी 8 महीने वहाँ निकाल के आई हूँ, अब मीटिंग ये क्या होती है अपना। तो मैं तैयार हुई बड़े बुझे मन से। तो बिटिया मेरे साथ गई अपना। तो पहली मीटिंग में जब मैं गई तो मुझे बहुत अजीब लगा, मगर फिर भी मैं 1.5 घंटा बैठी, इंट्रोडक्शन दी अपना, शेयरिंग वगैरह हुई। फिर नेक्स्ट डे अपना वही रूटीन दोबारा कि तैयार हो मम्मा, ड्राइवर खड़ा है नीचे, आपको लेके जाएगा। तो 1 हफ्ता जब मैं मीटिंग गई तो मुझे समझने से 90 डेज मीटिंग करनी है, मगर मेरे डायरेक्टर ने एनए का मैसेज मुझे बहुत दिया था कि किरण इसके बिना गुजारा नहीं है, मीटिंग के बिना रिकवरी नहीं है। तो मैंने अपने ब्रदर को फ़ोन किया, मैंने कहा भैया ये तो बेटी मेरी पागल हो गई है अपना, वहाँ कोई फीमेल नहीं है, तो मैं तो मीटिंग नहीं जाऊँगी, मुझे आप किसी ना किसी बहाने अपने घर बुलाओ। तो उन्होंने बिटिया को कहा कि बेटा अपना हफ्ते के लिए मम्मी को छोड़ जा। तो कहती नहीं मामा मीटिंग तो बहुत ज़रूरी है, मैंने बहुत झेला 10 साल मम्मी को, तो मैं मीटिंग ज़रूर कराऊंगी। 1-2 दिन के लिए मम्मी कोई छुट्टी आती है तो आ जाएगी, अपना छुट्टी तो होती नहीं मीटिंग में कभी भी। बड़े बुझे मन से मैं फिर मीटिंग गई, कोने में खड़ी रही अपना, किसी से बात नहीं, चीत नहीं, कुछ नहीं अपना। और मीटिंग का टाइम हुआ, ख़त्म हुई तो चाय वगैरह पी के मैं घर चली जाते थे। 1 साल मैंने मतलब कोई फेलोशिप नहीं की, मुझे नहीं पता फेलोशिप क्या होती है बिफोर आफ्टर मीटिंग अपना। मुझे मीटिंग का इंटरेस्ट कब पड़ा अपना कि 5-6 महीने हो गए, बिटिया मेरी ने बाहर जाना था कहीं, तो कहती मम्मा मामा के घर चले जाओ। तो मैंने कहा मीटिंग का क्या है? तो कहती वहीं पास में मीटिंग है, तो मैं आपको एड्रेस देती हूँ। तो मेंबर्स के नंबर मेरे पास थे नहीं अपना उस टाइम। तो मैंने अपने भतीजे को कहा कि मैं कहा मीटिंग यहाँ होती है, तो कहता बुआ मैं आपको छोड़ के आता हूँ। मैं वहाँ गई और मेरे पास जो मैं यूज़ करती थी अपना, उसका सब्स्टिट्यूट मैंने रास्ते में से लिया। तो वहाँ जैसे अनाउंस हुआ कि कोई नशा आपके पास है, तो मैं घबराई बड़ा कि मेरे पर्स में तो पड़ा हुआ है। अब अगर चेक करते हैं तो मुझे बड़ी इंसल्ट मेरी होती है अपना कि अभी भी इन्होंने नहीं छोड़ा। तो मैं डरी पूरी मीटिंग मैंने की, भतीजा मेरा लेने आया, मैं घर गई तो मैंने अपनी भाभी से कहा कि आज बहुत डर लगा मेरे को। कहते क्या बात है किरण? मैंने कहा मेरे पर्स में भाभी वो चीज़ पड़ी थी जो मैं लेती थी अपना। तो उनको लगा कि क्योंकि मैंने कभी अब्यूजिंग, मैंने कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया अपना नशा करके, तो मैंने जाते ही मतलब फ्लैश में अपना फ्लैश किया उसको। और मैं क्यों डरी उससे अपना कि मैंने कहा मैंने अभी 8 महीने नहीं लिया, अगर मैं लेती हूँ तो साइड इफ़ेक्ट इसका कोई ज़्यादा अगर ज़बरदस्त पड़ गया, बेटी मेरी यहाँ पे नहीं है, तो कोई नुकसान ना हो जाए। अगले दिन मैं फिर मीटिंग गई वहीं पे अपना, तो मैंने शेयर किया कि मैंने ये गलत काम किया। तो उन्होंने मुझे समझाया, कहते नहीं ये स्टार्टिंग में 1 साल जब तक आपको नहीं होता तब तक ये प्रॉब्लम आएगी अपना। जैसे जैसे मीटिंग मेरी बढ़ती गई मुझे कुछ सीखने को मिला अपना कि मीटिंग के बिना गुजारा नहीं है, कि मीटिंग बहुत ज़रूरी करनी है। फिर तो मतलब मेरा जैसे 6:45 बजे मीटिंग स्टार्ट होती थी, मैं 6:30 बजे गेट के बाहर खड़ी हो जाना,
मीटिंग प्रे टू प्रे मैंने मतलब इतनी मीटिंग की हैं, मैं प्रे के बिना मीटिंग की नहीं कभी भी। अगर थोड़ा लेट होती तो मीटिंग नहीं जाती थी। मैं कहा नहीं, प्रे मिस हो जाएगी तो मैंने मीटिंग नहीं करनी है। मतलब रेगुलर मीटिंग से मतलब मुझे इतना फ़ायदा मिला कि अब कुछ महीनों में 10 साल हो जाएंगे, मगर मुझे विश्वास नहीं होता 10 साल। और कभी मैं देखती हूँ कि न्यू कमर आते हैं, इतनी छोटी छोटी उम्र के आते हैं कि हे भगवान, नशा तूने इतनी उम्र में आके मुझे दिया और इतनी देर बाद रिकवरी दी। फिर मैंने कहा कि नहीं, जो होता है उसकी मर्ज़ी से होता है, मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं था। और मुझे पता ही नहीं कि ये चीज़ नशे की थी, क्योंकि जब मैंने नशा स्टार्ट किया तो मेरी तो माइग्रेन पेन होती थी। मेरी फैमिली डॉक्टर ने कहा कि किरण जी, एक टैबलेट ले लिया कर, तू रात को कहाँ कहाँ हॉस्पिटल भागती है इंजेक्शन लगाने के लिए, परेशान करती है बच्चों को। तो मैंने वो जब उसने लिख के दिया तो मैं घर आई, माइग्रेन हुआ, थोड़ा सा स्टार्ट हुआ, तो मैंने वो टैबलेट ले लिए। वो टैबलेट ऐसे जैसे एक पैक होता है ना, उन अंदर पूरा चीर के गई गोली अपना, और मैं इतने मतलब जैसे हवा में उड़ रही हूँ। बच्चे स्कूल से आए तो कहते मम्मी आज बहुत खुश हो आप। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा, कहते आपने बिना मतलब के ले ली। मैं कहा नहीं, थोड़ा हेडेक हो रहा था। कहती नहीं मम्मी, ये तो बात बहुत ख़राब है। अगले दिन मेरी बेटी वो स्ट्रिप अपना अलमारी में लॉकर में रख के गई कि मम्मी आज आप नहीं खाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम वाम किया। फिर पता नहीं साइकोलॉजिकल दिमाग में क्या आया कि दोबारा खाऊं काम और अच्छी तरह हो जाएगा, हिम्मत आ जाएगी काम करने में। मैंने डुप्लीकेट चाबी निकाली लॉकर की, उसमें से अपना स्ट्रिप निकाली, इकट्ठी 2 गोलियां और खा ली अपना। तब तो ऐसा कि मतलब डॉक्टर कही ये लास्ट है, इससे तो 12-12 घंटे मतलब उठता नहीं है इंसान। और मैं आराम से काम कर रही हूँ, इतना खुश अपना। धीरे करते करते मतलब 1 से मेरी 10 हुई, 10 से 20 हुई, 20 से मेरी 50 हो गई दिन के अंदर। मतलब 10 साल तक मेरे बच्चों ने, मुझे हस्बैंड की डेथ हो गई तो मुझे पता ही नहीं चला। डेड बॉडी घर में आई है, मैं कह रही हूँ शुक्र है इस बंदे से मेरा पीछा छूटा अपना। जिस बंदे के साथ इतने साल बिताए मैंने, नशे ने इतना पागल कर दिया मेरे को। और सब कह रही रोती नहीं है ये, मुझे तो रोना आए ना, मैं तो खुशी मना रही हूँ कि ये तो बंदा चला गया, मैं आज़ाद घूमूंगी, आज़ाद नशा करूंगी, मुझे कोई टोकने वाला नहीं है, कुछ नहीं है। जब सब कुछ हो गया, मैं घर में आई तो हाथ खाली और पत्ता पूरा खा के घर में लोग आ रहे हैं, भाई वगैरह कह रहे हैं कि इसको हो क्या गया अपना। उनको इतना पता नहीं था कि इतना नशा करती है अपना। ठीक है, परेशान होती है, एक आधी टैबलेट ले लेती है। तो भाई वगैरह सारे, सिस्टर वगैरह मेरी नॉर्मल बिल्कुल अपना, क्योंकि मैंने कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया, ना कभी अब्यूजिंग बोला, ना घर की चीज़ें तोड़ी अपना। मतलब इतना गंदा, मतलब 10 साल बच्चों को, एक मतलब माँ बच्चों को पालती है और बच्चों ने मुझे पाला 10 साल तक। अब मैं कभी खाली बैठती हूँ, उन चीज़ों को देखती हूँ अपना कि मकान के साथ मकान गया, हर चीज़ के साथ, जेवर के साथ जेवर, हर चीज़ के साथ। आज मेंबर मेरे घर आया हुआ था अभी मेरे आने से पहले, तो उससे मैं शेयर कर रही थी। कहता किरण जी कितना देखो फ़र्क है, फादर की डेथ हुई तो मैं नशे में था, जब क्रिमेशन करने गया तो मैं टपका के गया कि वहाँ बात कर सकूँ, सबसे रो सकूँ, और आज देखो मेरी मदर एक्सपायर हुई है तो मैंने कितना अच्छा मतलब सब अरेंज किया। तो मैंने भी अपनी स्टोरी, किरण जी आपको भी सल्यूट करता हूँ मैं कि कैसे मीटिंग में आप आते थे, साइड पे खड़े हो जाना, फिर मीटिंग ख़त्म होनी आपने घर चले जाना अपना। तो मतलब अपने आप को मैंने मीटिंग में कैसे एक जगह बनाई, बहुत ज़रूरी है एक फ़ीमेल के लिए जगह बनाना। मुझे कभी किसी मेंबर से कोई कंप्लेंट नहीं रही, कभी मुझे उन्होंने अब्यूजिंग नहीं कहा, कभी मुझे बुरी नज़र से देखा नहीं। मतलब इतनी रिस्पेक्ट है ना 10 साल के अंदर कि मैं अपने रिश्तेदार के साथ रूम शेयर नहीं करूँगी, कन्वेंशन पे जाऊँगी, मैं मेंबर के साथ रूम शेयर करती हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता। मैं कहीं भी जाऊँ, कोई भी एरिया की कन्वेंशन होती है, मैं इतने फ्रीडम से घूमती हूँ वहाँ पे जाके, मुझे कोई डर नहीं है। क्योंकि मैंने आज वही कहा मेंबर को कि मैं अपने भाई बहनों से दूरियाँ बना सकती हूँ, मगर मैं एनए की मीटिंग से दूरियाँ नहीं बना सकती, क्योंकि इसने मुझे जीवन दान दिया, इसने मुझे अपने से प्यार करना सिखाया, मुझे जीना सिखाया। आज अगर थोड़ा बहुत मेरे पास बैंक बैलेंस है तो मुझे इतना प्राउड फील होता है कि मैं किसी की मदद करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बेटे को ज़रूरत थी पीछे, मम्मा मुझे पैसे चाहिए, उनका कोई बात नहीं, मैं बैंक गई, अपना एटीएम से मैंने पैसे निकलवाए, उसको दिए, और मुझे इतनी इंटरनली खुशी हुई अपना कि हे भगवान शुक्र है आज तूने इस लायक बनाया। कहाँ मैं 2-2 रुपये के पीछे, 5-5 रुपये के पीछे, मतलब मैं लोगों को कहती थी जाके मेरे घर में रोटी नहीं है, मेरे बच्चे मुझे पूछते नहीं हैं, मुझे पैसा चाहिए।
और वही पैसे से मैं नशा करती थी आके अपना। कितनी गंदी ज़िंदगी, मतलब कभी बैठो तो इतना घिन आती है अपने ऊपर कि मतलब हर एक बाउंड्री क्रॉस कर दी नशे के लिए अपना, कुछ नहीं छोड़ा। अगर आज मुझे ना मैसेज मिलता मेरी बेटी, मैं हमेशा कहती हूँ कि भगवान एक ऊपर है और एक मेरी बेटी और दामाद, जिसने ऑनलाइन देखा कहीं ट्रीटमेंट सेंटर है, मम्मा आपको भेजना है। मैंने सिलेंडर किया कि मैंने जाना है, क्योंकि मैं थक चुकी थी। मैं आधा घंटा सोने के लिए मैं 20 गोलियां खाती थी, मुझे नींद नहीं आती थी अपना। मैं तरसती थी कि मैं सोऊं बिना इसके नशे के, मगर नींद नहीं आती थी। इतनी घबराहट होती थी। जैसे नशा ख़त्म होता था फिर वही हालत, अब कहाँ से लेने जाऊं। और इतनी बेइज्जती होती थी, केमिस्ट की दुकान पे जाना, उसने शाम को इतना सामने देख के इतना इंसल्ट करना कि मैडम आपको शर्म नहीं आती, क्योंकि मेरी फैमिली के बारे में जानता था, बच्चे आपके छोटे हैं। मैंने कहती थी 5 दे दो मुझे, बस मैंने जीना है, मैंने सोना है, मैंने काम करना है घर में जाके, मुझे और कुछ नहीं चाहिए अपना। वो गालियाँ दे के इतनी बेइज्जती करके 5 देता था, मैं घर में आके इतना खुश होती थी। और एक बारी तो मुझे मेरे कोने में रिक्शे वाला खड़ा होता था, पैसे नहीं थे मेरे पास। मैं कहा अगर मैं कन्वेंस का चार्जेस देती हूँ तो मेरा नशा नहीं आएगा। तो मैंने उस रिक्शा चला के कितनी दूर, मतलब 3-4 किलोमीटर का रास्ता होगा, मैंने वो 15 रुपये बचाने के लिए रिक्शा चलाया और मैं केमिस्ट की दुकान पे पहुंची। और वहीं मेरी सिस्टर खड़ी थी, कहती तेरे को लाना था किरण अपना, इतनी बेइज्जती तू ये चला के और ये लेने आ गई। मैं कहा मैं दीदी क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है अपना। मतलब सब कुछ अब ख़त्म हो गया, सोना बिक गया, घर का चांदी बर्तन सब बिक गया। फिर लोगों का सहारा लिया, जाके लोगों के पास पहुंच जाना। घर की माइयाँ थी, प्रेस वाली थी अपना, उससे हाथ जोड़ने जाके, तो वो कहती थी आंटी आपको किस लिए चाहिए। मैंने कहा ये प्रॉब्लम है, मेरे बड़े बच्चे मेरा ट्रीटमेंट नहीं कराते, मुझे ये चाहिए, थोड़े पैसे दे दो अपना। मतलब बहुत, जितना मैं गिर सकती थी मैं गिरी नशे के पीछे। और इन मीटिंग में आते आते, इन क्लासरूम में मैं कितना, मतलब एक समुंदर की गहराई भी कम होगी जितना इस मीटिंग ने मुझे सपोर्ट किया, मेंबरों ने सपोर्ट किया। मतलब मैं बयान नहीं कर सकती उसका अपना। और रात को मैं सोई तो टॉपिक था कल के हमारे JFT का, तो मैं सपने में पूरी शेयरिंग कर रही हूँ, वही मेंबर बैठे हैं कमरे के अंदर। और कल मुझे मतलब मौका नहीं, टाइम मिला, मगर ग्रेस नहीं हुई कि मैं मीटिंग में शेयर कर सकूं। वही मैं रात को शेयर कर रही थी कि कैसे मेरी फैमिली मेरे घर में आती थी और मैं उनसे प्यार नहीं करती थी अपना। सिस्टर ने आना इतनी दूर से, तो कमरे में बंद रखना अपने आप को। तो उन्होंने कहना अपना ये कैसी बन गई हमारी सिस्टर, ये तो इतनी भुलापड़ी है, इतना हंसती है, इसको हो क्या गया। मैं शुक्र करती थी मेरे घर से जाएं। तो कोई मुझे पसंद नहीं था, मतलब कभी बैठ के इतना अपने आप को कोसती हूँ मैं। अब बिटिया मेरी बाहर रहती हैं, तो उसकी शादी हुई तो मैं नशे में थी, तो कहती मम्मा इतनी लॉस में मेरे झगड़े होते थे, मैं किससे शेयर करूँ। भाई बेटा था मेरा, वो गलत कामों में पड़ गया, वो जेल चला गया अपना। मतलब पूरी लाइफ मेरे नशे ने अनमेजेबल कर दिया अपना। घर बिक गया अपना, बेटा गलत सोसाइटी में चला गया, मैं इधर हो गई, बेटी बेचारी ने पता नहीं कैसे अपनी शादी की, कैसे नहीं की। मतलब सोचो तो बहुत, मैं माँ होने का धब्बा बनती हूँ अपने आप को। मगर अब जब ट्रीटमेंट मेरा हुआ, मैं जैसे जैसे रिकवरी मेरी बढ़ती गई, तो मेरा जब बर्थडे आता है तो दोनों फ़ोन करते हैं, दामाद और वो, तो मैं उनका थैंक्स ज़रूर करती हूँ। कहती नहीं मम्मा हमारे तो पैसा लगाया, ये व्हील पावर आपकी थी जो आप यहाँ तक पहुँचे। तो मैंने कहा व्हील पावर मेरी नहीं है बेटा, अपना ये NA की है अपना। मैं जाती रही वहाँ पे, मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला, मैंने नशा नहीं छोड़ा। मेरे अंदर इतनी पेशेंस आई, मतलब मैंने जितनी गलतियाँ मैंने की थी 10 साल के अंदर, उससे डबल मैंने अपने बच्चों को दी अपना। बात करने का ढंग, उठने बैठने का ढंग अपना। तो अब जब भी सब इकट्ठे होते हैं हम लोग, तो सभी बच्चे वगैरह यही कहते हैं कि कितना चेंज है। मतलब मैं खुद देखती हूँ मेरे अंदर बहुत बदलाव है। वो 10 साल देखो और ये 10 साल देखो अपना। तो मगर मैं जैसे 1 साल की रिकवरी अपनी मैंने सेलिब्रेट की थी, जैसे 10 साल मुझे अब हो जाएंगे, मुझे अंदर से बहुत गुड फीलिंग आ रही है। जो 1 सेकंड में नहीं रहती थी नशे के बिना, उसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, ये NA की बदौलत। ये NA नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती अपना। मैं तो मर जाती या पागल खाने चली जाती, यहाँ कहीं मैं कोठे पे बैठी होती अपना,
क्योंकि मेरी हालात ऐसी हो गई थी कि घर में पैसा नहीं है, हर चीज़ बिक गई है, किसकी आगे मैं हाथ फैलाऊं। दीदी के देवर के पास जाती थी, मुझे कुछ पैसे दे दो अपना। तो कहते किरण तू इतने अच्छे घर से है पैसे। मैंने कहा मेरे बच्चे मेरा ध्यान नहीं रखते, खाना नहीं देते। उन्होंने 500 रुपये देने, मैंने सीधा जाके नशा लेना। घर में रोटी बनी है नहीं बनी अपना कोई मतलब नहीं मेरे को। मुझे अपने नशे से इतना प्यार था। और कल भी मैं आफ्टर मीटिंग यही शेयर करी थी, मुझे जो 8 महीने सेंटर में काटने पड़े, अगर मुझे उसका डर नहीं हो तो अभी भी मुझे नशा मेरे जीभ में स्वाद लेके आता है अपना। कि कभी मैं इतनी परेशान होती हूँ तो मैं कहती हूँ वो एक गोली मतलब इतना मुझे इतना हवा में उड़ाती थी ना कि मैं हर काम, जब तक नशा रहता था, जब नशा टूटता था तो फिर वही टूटा ना अपना। रात को सोच के बैठना कि सवेरे किस केमिस्ट के पास मैं जाऊंगी, फिर मेरी बेइज्जती करेगा। कहीं किसी ने कहना कि चांदनी चौक चले जाओ, वहाँ 20 दुकानें हैं, वहाँ भाग जाना। मतलब जहाँ जहाँ किसी ने कहना, मैं फरीदाबाद तक भी आई नशा लेने के लिए। मुझे अब कोई कहे अकेली आए, मैं नहीं आ सकती। मैं रात को 2 बजे निकलती थी, 4 बजे निकलती थी अपना। लोगों ने कहना बच्चों को, तुम्हारी माँ कैसी है, डरती नहीं है तुम्हारी माँ? कोई उठा के ले जाए, कोई गलत काम कर ले तो बच्चे चुप हो जाते थे, कहते मम्मी जितनी बेइज्जती तुमने करानी है तुम करा लो। तो बहुत इस कमरों ने, फेलोशिप ने, तो अभी भी मुझे कोई डर नहीं। रात को मैं 2 बजे आऊँ, मैं 3 बजे आऊँ, मुझे कोई डर नहीं। बच्चे पूछते ही नहीं है अपना कि पता है मम्मी गलत जगह नहीं गई। आप एक फ़ोन कर दो कि बेटा मैं रात को लेट आऊँगी, पिक्चर देखने जा, डिनर करने जा रही हूँ, मम्मी चाबी पड़ी है, आके दरवाज़ा खोल लेना, कोई बात नहीं अपना। तो इतनी फ्रीडम है मेरे बच्चों से। अब मुझे कोई मतलब बॉन्डिंग में नहीं रखा हुआ, कंट्रोलिंग नहीं है मेरे ऊपर बेटा बेटी की तरफ से। मैं कहीं भी जाऊँ बस इतना कहती हूँ कि मैंने जाना है, मम्मी आप जाओ, आप आपकी लाइफ है, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। तो इतना मतलब कितना मैं अन्य का थैंक्स करूँ, बहुत कम है। और इतना मुझे दिया, इस लायक बनाया कि आज मैं यहाँ खड़ी होकर बोल रही हूँ। मैं तो एक शब्द नहीं बोल सकती थी, मेरे को ना करना ही नहीं आता था। इस अन्य ने मुझे ना करना भी सिखाया कि किरण जहाँ गलत है वहाँ ना करनी है अपना। तो एक बोल्ड बनाया मेरे को कि जीना है अपनी ज़िंदगी से। अब अपने आप से प्यार करती हूँ। तो एक मीटिंग जाना, अब पीछे में अभी मैंने फ्रैक्चर हुआ था, अभी खुला है मेरा प्लास्टर, तो मैं मेम्बरों को मैं घर बुलाती थी क्योंकि मुझे मदद लेनी थी। आके मीटिंग करो, मेरे को सपोर्ट करो, इकट्ठे डिनर करते थे अपना। तो ऐसे 1.5 महीना मुझे पता ही नहीं चला मेरा टाइम कैसे पास हो गया अपना। बाकी जो भी नया यहाँ पे आया है उसके लिए मीटिंग बहुत ज़रूरी है। मीटिंग के बिना हमारी रिकवरी अधूरी है अपना। और स्पॉन्सर बनाना, फेलोशिप करना, फेलोशिप भी बहुत ज़रूरी है कि फेलोशिप के बिना भी गुजारा नहीं है। एक दूसरे का नेचर का पता चलता है अपना। और घर में मेरे मतलब मेंबर आते हैं, उनको अलाउड करती हूँ जिनसे मैं कंफर्टेबल हूँ। सब मेरे घर में नहीं आ सकते, जिन पे मैं फ़ोन पे बात करती हूँ मैं फ़ोन पे बात करती हूँ, अदरवाइज मेरे घर में एंट्री नहीं है अपना। तो ये भी मुझे अन्य ने सिखाया, नहीं तो जो मर्जी आ जाए, जो मर्जी चला जाए, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था अपना। और इस ग्रुप के 14 साल को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ क्योंकि मैं काफ़ी सेलिब्रेशन में आ गई हूँ यहाँ पे। तो आज मुझे मौका दिया गया शेयर करने का, तो आप सबका थैंक्स।